तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। हम आ गए हैं एक नए जॉब अपडेट के साथ। इस वीडियो में हम देखेंगे कि एक हमारी बीपीसीएल यानी कि भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड, जो कि एक इंडिया के पीएसयू कंपनी है, उसमें बहुत बड़ी जॉब अपॉर्चुनिटी निकल के आ रही है। तो हम इसमें देखेंगे कि इसमें कौन कौन से पोस्ट निकले हुए हैं, क्या क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है और आपको कैसे अप्लाई करना है। तो इस वीडियो में हम सारी चीज़ जानेंगे। और प्लीज़ जो भाई लोग हमारे इस चैनल पर नए हैं, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमें ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें, ताकि जो भी जॉब अपडेट है आप तक जो है कि पहुंचा सकें। तो चलिए हम अपने गूगल क्रोम पर चलते हैं और उसके बाद हम जो है कि देखते हैं। तो हम आ गए हैं अपने इस गूगल क्रोम पे। आपको यहाँ पर सर्च बॉक्स में लिख लेना है BPCL। BPCL लिखने के बाद में आपको जो है कि कुछ इस तरीके से सर्च कर लेना है। और सर्च करने के बाद में आपको यहाँ पे दिखेगा कि BPCL का जो ऑफिशियल वेबसाइट का लिंक है ये आपको यहाँ पे आ जाएगा। तो आपको इस वाले पे क्लिक करना है और क्लिक करने के बाद में आप जो है कि BPCL के ऑफिशियल वेबसाइट पे आप आ जाएंगे। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जो हमारा BPCL का ऑफिशियल वेबसाइट है वो यहाँ पे खुल चुका है। यानी कि जो हमारा भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड है, वो एक हमारा पीएसयू कंपनी, एक महारत्ना कंपनी, जो कि हमारा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर में आता है। तो इसमें जो जो आपका जॉब रहने वाला है वो बहुत ही अच्छा रहने वाला है। और जो भाई लोग हमारे एलिजिबल हैं वो आप ज़रूर से ज़रूर जाके अप्लाई करें। तो हम यहाँ पे जॉब को देखने के लिए आपको क्या करना होगा, इस पेज में आपको सबसे नीचे आ जाना होगा। अब स्क्रॉल डाउन करके आपको जो है कि यहाँ पे सबसे नीचे आ जाना होगा। सबसे नीचे आ जाने के बाद में आप यहाँ पे जब देखेंगे तो यहाँ पे आपको जो है कि कुछ इम्पोर्टेंट लिंक मिलेगा। इम्पोर्टेंट लिंक चलिए आपको दिखाते हैं। और यहाँ पे आप अभी जब आपको हम नोटिफिकेशन दिखाएंगे तो आप लोग बोलेंगे कि ये तो हमारा डेट वो हो चुका है, एक ऑलरेडी एक्सपायर हो चुका। लेकिन ऐसा नहीं है। बीपीसीएल ने क्या किया है कि जो हमारा फॉर्म फिलअप का डेट है वो एक्सटेंड कर चुका है। तो आपको हम दोनों नोटिफिकेशन में जो इसका 2 पीडीएफ निकल करके आ रहा है वो दोनों पीडीएफ आपको दिखाएंगे कि एक हमारा पुराना डेट और जो हमारा डेट एक्सटेंड हुआ है वहाँ पे हम आपको दोनों दिखाएंगे। तो यहाँ पे देखिए जो हमारा अदर लिंक करके है, इस वाले सेक्शन में आपको एक करियर का ऑप्शन मिलेगा। तो आपको इस करियर वाले ऑप्शन पे क्लिक कर लेना है। और क्लिक करने के बाद में आप जो है किस तरीके से आपका जो करियर का डायरेक्ट ऑप्शन है वो खुल जाएगा। खुलने के बाद में जो है कि आपको यहाँ पे कुछ इस तरीके से स्क्रॉल डाउन कर लेना है। और यहाँ पे आप जो देख पा रहे हैं कि जो हमारा करंट ओपनिंग है वो यहाँ पे एक हमारा आइकन बना हुआ है। तो हमें क्या करना है, इस वाले आइकन पे हमें क्लिक कर लेना है। क्लिक करने के बाद में कुछ इस तरीके से हमारा जो है कि वो जॉब ओपनिंग का वेबसाइट ओपन हो जाएगा। और ओपन होने के बाद में आपको कुछ इस तरीके से थोड़ा स्क्रॉल डाउन कर लेना है। स्क्रॉल डाउन करने के बाद में यहाँ पे जो देख पा रहे हैं कि रिक्रूटमेंट फॉर द एंट्री लेवल रोल्स, ये जो जॉब रहने वाला है बहुत ही अच्छा रहने वाला है। जो भाई लोग अभी हमारे रिसेंट पास आउट हुए हैं उनके लिए बहुत ही अच्छा रहने वाला है, जो कि यहाँ पे आप देख पा रहे हैं लिख करके आ रहा है। उसके बाद इसके अंडर में कौन कौन से सेक्शन रहने वाले हैं, तुम्हारे इंजीनियरिंग के रहने वाले हैं, अकाउंट्स के रहने वाले हैं, वे साइट के रहने वाले हैं, सेक्रेटरी के रहने वाले हैं, और क्वालिटी एश्योरेंस के और ऑफिशियल लैंग्वेज इम्प्लीमेंटेशन का जॉब होने वाला है। तो जो हमारा पहला एडवर्टाइजमेंट निकला था, सबसे पहले हम उसको देखेंगे कि हमारा डेट क्या था और क्या क्या उसमें क्राइटेरिया, क्या क्या हमारा उसमें चीज़ें एलिजिबल किया गया था। तो उसके लिए जो है कि आपको यहाँ पे जो एडवर्टाइजमेंट है, आपको इस वाले एडवर्टाइजमेंट पे क्लिक कर लेना है। क्लिक करने के बाद में आपका जो है एडवर्टाइजमेंट इस तरीके से ओपन हो जाएगा। और ओपन होने के बाद में आपका जो है कि यहाँ पे सारा का सारा इनका अबाउट में दिया हुआ है, आप इसको आराम से पढ़ सकते हैं, कोई इशू नहीं है। और इनका कहाँ कहाँ पे क्या क्या बिजनेस है, कैसे है, ठीक है, आप यहाँ पर आराम से देख सकते हैं। तो उसके बाद आपको जो है कि मेन हम रिक्रूटमेंट की तरफ चलते हैं। तो उसके पहले हम देखते हैं कि जो यहाँ पे जब हमारा फॉर्म रिलीज़ हुआ था तो उस समय देखिए हमारा जो ऑनलाइन एप्लीकेशन का डेट था वो 18 अप्रैल 2026 था। और उसी दिन हमारा जो ये लास्ट डेट डिसाइड किया था वो हमारा 17 मई को डिसाइड किया गया था। लेकिन अभी आपको हम इसी बीपीसीएल के ऑफिशियल वेबसाइट पे चल के दिखाएंगे कि जो हमारा डेट है वो एक्सटेंड हो चुका है। तो आप बिल्कुल भी परेशान ना हो कि डेट एक्सपायर हो चुका है, ऐसा कुछ भी नहीं है। अभी भी आपके पास 5-6 दिन का टाइम है। आप जल्दी से जल्दी जा कर के अप्लाई करिए, ताकि जो है कि आपको इसमें एक अच्छा अपॉर्चुनिटी मिल सके। तो यहाँ पे हम टोटल हम अगर प्रोफाइल की बात करें तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि
जो है कि आपका जूनियर एग्जीक्यूटिव इंजीनियरिंग का आपका जो है कि रिक्रूटमेंट निकला हुआ है। हम इसमें मैक्सिमम एज लिमिट की बात करें तो आपका 32 ईयर मैक्सिमम एज लिमिट है। उसके बाद अगर क्वालिफ़िकेशन की बात करें तो आपका डिप्लोमा होना चाहिए, अगर मैकेनिकल में है, इलेक्ट्रिकल में है, इंस्ट्रूमेंटेशन में है, इलेक्ट्रॉनिक्स में है, सिविल में या केमिकल में है। आपका इसमें से किसी भी ब्रांच मान के चलिए कि अगर आपका एक्सपीरियंस है और क्वालिफ़िकेशन है तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। हाँ, इसमें थोड़ा-सा ये है कि आपके पास मिनिमम 5 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए और नंबर ऑफ़ पोस्ट की बात करें तो बहुत ही अच्छा पोस्ट है। टोटल हमारा 175 जो है कि वो पोस्ट यहाँ पे देखने को मिल रहा है। उसके बाद में हमारे जो भाई लोग अपना जैसे मान के चलिए कि सीए किए हैं या नॉर्मल ऐसे ग्रेजुएशन किए हैं जो अकाउंट्स वगैरह के बारे में जिनको जानकारी है, तो उनके लिए भी अच्छा खासा भर्ती आया हुआ है। 25 यहाँ पे भर्ती उनको भी देखने को मिल रहा है और उनका भी एज जो है कि वो वही हमारा मिनिमम उनका 30 ईयर और फिर 35 ईयर यहाँ पे कंसिडर कई लोग करेंगे। और उसके बाद में इंटर सीए यानी जो हमारा इंटर चार्टर्ड अकाउंट है वहाँ पे और प्लस में ग्रेजुएशन इन्होंने मांगा है। इसमें भी हम सेम एक्सपीरियंस की बात करें, यहाँ पे 5 ईयर उन्होंने इसमें सेम एक्सपीरियंस मांग रखा है। उसके बाद में हम देखेंगे कि हमारा जूनियर एग्जीक्यूटिव वे साइड एमिनिटीज़, यहाँ पे जो है कि 32 ईयर, इसमें भी आपका मैक्सिमम एज लिमिट होना चाहिए। उसके बाद में आपका जो क्वालिफिकेशन है वहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि बीकॉम, बीबीए, बीएससी, बीएमएस और बीएचएम आपका होना चाहिए। सेम इसमें भी हमारा वर्क एक्सपीरियंस की बात करें तो आपका 5 ईयर इसमें आपका वर्क एक्सपीरियंस रहने वाला है। टोटल नंबर ऑफ़ पोस्ट की बात करें तो आपके यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ़ पोस्ट 10 रहने वाला है। उसके बाद में हम बात देखें तो इस आपका सेक्रेटरी बीपीसीएल, बीपीसीएल के सेक्रेटरी में यहाँ पे रिक्रूटमेंट निकला हुआ है। सेम यहाँ पे 32 ईयर मैक्सिमम एज होना चाहिए। इसमें हम बात करें कि क्वालिफिकेशन क्या है तो क्लास 10, 12 और बैचलर डिग्री आपका होना चाहिए। सेम 5 साल का आपके पास इस फील्ड में एक्सपीरियंस होना चाहिए और आपका नंबर ऑफ़ पोस्ट जो है वहाँ पे 8 रहने वाला है। उसके बाद हम देख पा रहे हैं कि आपका एसोसिएट एग्जीक्यूटिव क्वालिटी एश्योरेंस क्यूए का रिक्रूटमेंट निकल कर के आ रहा है। इसमें आपका मैक्सिमम एज लिमिट आपका 35 होने वाला है। अगर आपका मान के चलिए कि एमएससी जो है वो केमिस्ट्री से है, तो आपका यहाँ पे बहुत ही अच्छा अपॉर्चुनिटी है। यानी कि केमिस्ट्री मान लीजिए और उसमें से अगर आपका स्पेशलाइजेशन मान लीजिए केमिस्ट्री है, ऑर्गेनिक है या फिजिकल है या इनऑर्गेनिक है या आपका एनालिटिकल है या पॉलीमर है, तो इसमें से आपको जो इस डिपार्टमेंट से बिलोंग करते हैं उनको वहाँ पे मैक्सिमम प्रेफरेंस देने वाले हैं ये लोग। उसके बाद में यहाँ पे वर्क एक्सपीरियंस की बात करें तो यहाँ पे आपको मिनिमम 3 ईयर का वर्क एक्सपीरियंस प्लस 30 नंबर ऑफ रिक्रूटमेंट निकला हुआ है। उसके बाद में हम बात करें तो हमारा यहाँ पे एसोसिएट एग्जीक्यूटिव ऑफिशियल लैंग्वेज इम्प्लीमेंटेशन में रिक्रूटमेंट निकला हुआ है। उसके बाद में हम यहाँ देख रहे हैं तो सेम यहाँ पे मैक्सिमम 35 ईयर एज लिमिट होना चाहिए। और उसके बाद में जो हमारा सब्जेक्ट है, जो हमारा क्वालिफिकेशन और मास्टर इन हिंदी में होना चाहिए। सेम हमारा इसमें जो है कि 3 ईयर का वर्क एक्सपीरियंस उन्होंने मांग रखा है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। और नंबर ऑफ़ पोस्ट थोड़ा इसमें कम है, इसमें 2 ही पोस्ट निकाला गया है। तो हमने यहाँ पे डिटेल में डिस्क्रिप्शन कर दिया है कैसे क्या-क्या माँगा गया है, क्या-क्या चीज़ें हैं। अच्छा, उसके बाद यहाँ पे देखिए सबसे बड़ी चीज़ ये है कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में अगर रिक्रूटमेंट निकलता है, तो वहाँ पे क्या होता है कि उन्होंने फर्स्ट डिवीज़न यानी कि विथ 60% यहाँ पे लोग बोलते हैं। मतलब कि आपका 60% मिनिमम होना ही चाहिए। लेकिन इस कंपनी में ऐसा कुछ भी नहीं है, यहाँ पे आपको 60% का कुछ ऐसा है नहीं। यहाँ पे आपको मिनिमम जो है कि 55% एग्रीगेट होना चाहिए, जो कि इन्होंने क्लियर अपने नोटिफ़िकेशन में इन्होंने एडवर्टाइज़मेंट में दे रखा है। तो आप बिल्कुल ही परेशान ना हो, जो भाई लोग हमारे अपने ग्रेजुएशन में या सॉरी या डिप्लोमा में जो भी भाई लोग हमारे 55% तक लेकर के आ गए हैं, वो बिल्कुल एलिजिबल हैं। जिनके पास वर्क एक्सपीरियंस है, तो आप बिल्कुल भी ना घबराएँ। आप निश्चिंत होकर के जो है कि आप यहाँ पे अप्लाई करें। और जो भाई लोग हमारे एससी, एसटी से बिलॉन्ग करते हैं, उनके लिए तो 50% ही है, तो बहुत ही अच्छा अपॉर्च्युनिटी है। तो आप ज़रूर से ज़रूर जाके अप्लाई करें। वही जो है कि आपका मान के चलिए कि जैसे आपका रिलेटेड ब्रांच जिसको बोलते हैं, मान लीजिए मैकेनिकल में तो मैकेनिकल ही सिर्फ वाला एलिजिबल है। इलेक्ट्रिकल में मान के चलिए कि अगर आपका है इलेक्ट्रिकल में, तो उसमें जो है कि अगर आपका सपोज़ दैट इलेक्ट्रिकल है या इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक है, तो भी आप एलिजिबल हैं। इंस्ट्रूमेंटेशन में बात करें तो यहाँ पे इंस्ट्रूमेंटेशन हम देख सकते हैं कि अगर आपका इंस्ट्रूमेंटेशन है या आपका इंस्ट्रूमेंटेशन एंड कंट्रोल है या इंस्ट्रूमेंटेशन इलेक्ट्रॉनिक है या इलेक्ट्रॉनिक एंड इंस्ट्रूमेंटेशन है, तो भी आप यहाँ पे एलिजिबल हैं। इलेक्ट्रॉनिक की बात करोगे तो इलेक्ट्रॉनिक्स है, उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक एंड कम्युनिकेशन है, यानी कि ईएनसी में भी अप्लाई कर सकते हैं। सेम हमारा कोर ब्रांच फिर सिविल है और केमिकल में केमिकल और पेट्रोकेमिकल है, तो आप इस तरीके से अप्लाई कर सकते हैं, यानी कि जो रिलेटेड ब्रांच है उसमें भी अप्लाई आप कर सकते हैं। सारे पोस्ट में आप देख सकते हैं कि मैक्सिमम पोस्ट में उन्होंने जो है कि मिनिमम 5 ईयर का इतना
वर्क एक्सपीरियंस माँग रखा है और आपका जो ये वर्क एक्सपीरियंस है आपका यहाँ तक यानी कि आपका 1/4/2026 तक आपका 5 ईयर कंप्लीट होना चाहिए। तो इस चीज़ का आप बिल्कुल जो है कि ध्यान रखिएगा। अच्छा उसके बाद में यहाँ पे एक चीज़ इन्होंने और मेंशन किया है कि जो हमारा वर्क एक्सपीरियंस है 5 साल में से, वो हमारा 1 साल जो है कि मैनेजरियल या आपका सुपरवाइज़री रोल का भी वर्क एक्सपीरियंस होना चाहिए। तो इस चीज़ का आप जो है कि ध्यान दीजिएगा। बाकी बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारे यहाँ पे नोटिफ़िकेशन दिया हुआ है, 22 पेज का है। तो एक वीडियो में चीज़ें समझा पाना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा और तो आप इस पीडीएफ को है कि हम इसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। तो आप जो है कि यहाँ से आप देख कर के इसको अप्लाई कर सकते हैं। कोई भी दिक्कत होगा तो आप कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताइएगा। हम जो है कि आपको जो है हेल्प करने की कोशिश करेंगे। अच्छा इस वीडियो में स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताया था कि जो यहाँ पे ऑफ़िशियल डेट इन्होंने रिलीज़ किया था कि हमारा 18 तारीख से 17 मई तक ही ऐसा है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आपको हम चलिए बैक करके दिखाते हैं कि यहाँ पे कि कैसे इन्होंने अपना डेट को एक्सटेंड कर दिया है। तो जब हम थोड़ा-सा आप इसको स्क्रॉल डाउन करके नीचे आएँगे, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, इन्होंने लिखा है यहाँ पे, इन्होंने क्या लिखा है कि प्लीज़ नोट दैट द लास्ट डेट ऑफ सबमिशन ऑफ द ऑनलाइन एप्लीकेशन इज़ नाउ एक्सटेंडेड टू 24th ऑफ मई। इन्होंने यहाँ पे क्लियरली मेंशन कर रखा है। अगर आपको मान के चलिए कि आपको अभी भी डाउट है तो आप जो है कि इस वाले लिंक पे क्लिक करके आप देख सकते हैं। जैसे आप लिंक पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इस तरीके से जो है कि यहाँ देखिए इन्होंने हाईलाइट कर रखा है। इन्होंने देखो स्टार्टिंग यहाँ पे 18 अप्रैल को स्टार्ट हुआ था और जो है कि अभी अब जो लास्ट डेट है वो देखिए यहाँ पे लिख कर दिए है कि एक्सटेंडेड फ्रॉम 17 मई 2026 टू 24 में 2026। तो आप बिल्कुल भी परेशान ना है, आज अभी आपका 19 तारीख है, आप आराम से अप्लाई कीजिए, कोई दिक्कत परेशानी वाली बात नहीं है यहाँ पे। उसके बाद में आप कोई आपको भी किसी भी प्रकार का कोई तकलीफ़ हो तो आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। और प्लीज़ भाई लोग आपसे मुझे रिक्वेस्ट है कि आप जो भाई लोग हमारे वीडियो को देख रहे हैं वो इस वीडियो पे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, कमेंट करें कोई प्रॉब्लम हो तो। और अगर हमारे आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ हमें चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे वीडियो को लाइक करें, हमें सपोर्ट करें ताकि जो भी लेटेस्ट अपडेट है हम आप तक पहुँचा सकें। फिर हम मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए आपसे हम अलविदा लेते हैं। बाय बाय, अपना ख्याल रखिए।